करना है। हाँ एनजीओ भी चलेगा। ठीक है, एनजीओ में काम करने के लिए एक कोर्स होता है आपका BSW समझ रहे हैं आप लोग। आप BA करते हैं, BA सिंपल ना करके आप BSW कोर्स कर सकते हैं, BTS कर सकते हैं। BTS का मतलब है बैचलर इन टूरिज्म मैनेजमेंट। BTS का मतलब क्या होता है? बैचलर इन टूरिज्म मैनेजमेंट। ये लिख लो आप कहीं पे, जो आप टूरिज्म में तो टूर पे लेके जाना, टूर पे नहीं, ये पूरा जो स्टडी है, जैसे गांधी दर्शन है, इसके बारे में पूरी नॉलेज है, या आप कहीं और टूर पे टूर गाइड बन सकते हैं। सर वो तो लोग गाइड करने का, उनके साथ साथ घूमने का, घूमने का। MS जो BSW कोर्स है, जो बैचलर कोर्सेज है, उसमें आप NGO की एजुकेशन पढ़ते हैं, सोशल मैनेजमेंट को पढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे कर रहे हो अभी। हाँ, ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें की भी कैसे कनेक्टिव होना चाहिए। जैसे आपके विवेक सर हैं या क्या कहते हैं शकील सर हैं, तो दे हैव एनी डिग्री की भाई वो पढ़ के आए हैं, तो वो सब लोगों को आपको उस तरीके से पढ़ाना चाहता है। ठीक है, गांधी दर्शन ये गांधी स्मृति जो काम कर रहा है, जो गांधी जी की याद में काम कर रहा है, वो बच्चों को सिखा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आपका टेस्ट क्या है, उस टेस्ट को फॉलो करो। मैंने अपनी नहीं चलाई, मैं अपनी नहीं कह रहा कि आप साइंस पढ़ो, आप क्या कहते हैं आर्ट्स पढ़ो, आप कॉमर्स पढ़ो, आप कुछ स्किल भी सीख सकते हो। आपने कहा मुझे सीखना है, आज के लिए स्किल यूनिवर्सिटीज बनी हुई है। ठीक है, स्किल यूनिवर्सिटीज बनी हुई है, बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं इसके। आपके लिए जो कोर्स आप सोच रही है 12वीं के बाद, यदि आप कहीं अच्छा जाना चाहते हैं, तो BFA है, बैचलर इन फाइन आर्ट, जो आप ये कर रही हैं अभी जो कर रहे थे आपके पास। अभी नहीं, जो मैं बात कर रहा था एक्चुअली, मैं जो आर्ट्स में जाना चाहते हैं, जो अच्छे कोर्स करना चाहते हैं, दे गो फॉर द BFA कोर्स। BFA का मतलब था बैचलर इन फाइन आर्ट्स। इसके बाद में मास्टर्स करना चाहते हैं तो MFA होता है, मास्टर इन फाइन आर्ट्स। ठीक है, ये कोर्स आपके बहुत अच्छे जो कोर्सेज हैं वो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी कराती है। तो मेरा कहने का मतलब है, जो चीज मैं आपको बोल रहा हूँ वो आप लिख लेंगे, तो कहीं आप नेट पे पढ़ेंगे तो सही है कि भी कौन से सर ने बताया था कि ये चीजें होती हैं। तो आप कर नहीं रहे, लेकिन अपने आप को प्लान तो कर सकते हैं। ठीक है, जो मेरा जो मेन मोटिव है, आपको प्लान करना है कि आपके दिमाग में कुछ आना तो शुरू हो, जो बिल्कुल डम पड़ा हुआ है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, जो लोग अपने आर्ट में कला में कुछ जाना चाहते हैं, तो दे गो फॉर द जामिया मिलिया का इंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, वो उसमें अपना अप्लाई कर सकते हैं। करेक्ट, तो उसमें अप्लाई करने के बाद लिख सकते हैं यदि ठीक है, तो गवर्नमेंट का जो कम फीस होगा। ठीक है, प्राइवेट बहुत महंगा होगा, ये भी चैलेंजेस आएंगे हमारे सामने, है ना। तो वो कोर्सेज भी होते हैं। कुछ कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं, जैसे आपने बताया कि मैं कंप्यूटर साइबर ला साइबर क्राइम्स में, साइबर सिक्योरिटीज में काम करने के लिए चाहता हूँ। ठीक है, मैं खुद साइबर सिक्योरिटी साइबर में काम करता हूँ, जो मैं डिग्री कंप्लीट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबके अपने टेस्ट हैं। कितना टाइम हो गया वो पढ़ते हुए? हाँ, अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ, मैंने अभी भी एंट्रेंस दिया है, मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ। अभी हमारा मैडम भी पढ़ रही है, मैं भी पढ़ रहा हूँ, तो उनकी पढ़ाई ऑफ नहीं हुआ है। फिर बिल्कुल ग्रो होते होते पढ़ते ही रहोगे। हाँ, उसकी डिग्री नहीं मिलेगी। नहीं डिग्री मिलेगी, डिग्री मेरे पास बहुत सारी है, मैं डिग्री लाके दिखा दूंगा कल आपको। नहीं, जॉब पढ़ रही हो इसकी डिग्री नहीं मिलेगी। मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? आपको डिग्री के साथ काम करना आना चाहिए। हम यहाँ तक पहुँचे भी हाँ, हमें गवर्नमेंट ने देखा कि कुछ काम आता है, तो इन लोगों से काम कराओ। सर हर एक जो भी आप बता रहे हो BA प्रोग्राम, तो ये इनका 2 साल 3 साल का डिग्री 3 साल की होती है। हाँ, 3 साल की डिग्री 3 साल की होती है। PG जो होता है, मास्टर्स होता है, वो 2 साल का होता है। आपका जो MC होगा वो 2 साल का भी होगा, 3 साल का भी होगा। BTech होता है, डॉक्टर 3 साल में तो सीख जाएगी। फिर आप अब तक क्यों कर रहे हो? क्या हम तो अभी भी कर रहे हैं, और कोर्सेज भी कर रहे हैं। NGO मैनेजमेंट का भी किया मैंने। हम तो बहुत कोर्स कर रहे हैं, हमारा पढ़ने का तो पढ़ सकते हैं, पढ़ने को रोक थोड़ा सकते हैं, पढ़ने को रोक सकता है। मैं अभी भी 8 घंटे पढ़ लेता हूँ, तो 3 घंटे के बाद बता रहे यही प्रॉब्लम है ना, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो चलायमान है। चलायमान का मतलब है कि हम स्टेबल नहीं हो पा रहे। यही तो आना था जो मैं जिस बात पे आप आए हो, क्योंकि आपने मन लगाया, ये करा, उसके बाद में क्या किया, प्यास लग रही है, प्यास पानी पीने चले गए, प्यास पानी पीने गए, कोई और मिल गया, उससे बातें करनी शुरू कर दी करने। फिर छोटे वाले बहन भाई, उसने उसको मारा, लड़ाई हो गई, उसमें आधा घंटा खत्म हो गया। आप प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ मैं, जो प्रैक्टिकल घर में होता है, समझ रहे हैं आप। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, बैठ गए कहीं पे, क्या कहते हैं, बात करने, उससे बातें करते रहे। ठीक है, मम्मी बेटी बात करने बैठ गए, तो पूरा दिन ही निकल गया। तो क्या आपने पूरे दिन में करा, आपको पता चला? नहीं पता चला। ठीक है, एक एक्चुअली में 5 रुपए की एक डायरी का मैं भी दिखाऊंगा, आप वो परचेज करो। ये छोटी डायरी आती है, उसमें पर डे शेड्यूल लिखो, पर डे शेड्यूल लिखो कि आप क्या करना चाहते हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सभी के पास 12 घंटे होते हैं,
12 घंटे सोने के होते, 24 घंटे होते हैं ना, ठीक है। उन 24 घंटे में व्हाट यू आर डूइंग, आप कर क्या रहे हो? आप सारा दिन क्या कहते हैं, मोबाइल चलाने में, सारा काम इधर उधर बैठने में, होने में, यही काम कर रहे हैं। मैंने अपना एक पेज लिखा रात को 1 बजे कि मैं आज ये काम करूंगा, मुझे यहाँ आके बाद भी आना है, मुझे कॉलेज भी जाना है, मुझे और काम भी करना है, ठीक है, मुझे अपनी फैमिली को भी देखना है, सारे काम शुरू करने हैं, ठीक है। मुझे सब्जी भी लेके आनी है घर में, क्योंकि रात को सब्जी बनेगी तो कौन लेके आएगा, क्योंकि मेरे को पूरा दिन निकल जाएगा। क्या ही समझ रही हो मेरी बात? ठीक है, वो करेगा कौन? मेरे पास कोई नौकर नहीं है, ठीक है, मेरे पास काम वाली बाइक नहीं है, ठीक है, सारे काम मुझे करने हैं, तो कैसे करूँगा फिर मैं? सर आपकी जॉब तो होगी ना, जॉब है, मैं वही कह रहा हूँ कि आप जॉब के लायक बनो तो सही। मैं वो आपको उसमें बना के, आप ये बस सोचो कि जॉब ही करना है, जॉब के साथ जब आपका जॉब मैं एक्स्ट्रा पढ़ना चाहता हूँ, पैसे के लिए बिना आपने बिल्कुल अच्छा बोला बेटा, किताब नीचे कर दो, ठीक है। आप सबसे पहले आप, ठीक है, आप जॉब लोगे, जॉब लेने के बाद में मैंने क्या कहा था सबको कि पहले कुछ चीज़ चलाना सीखोगे, 2 पैसे कमाना सीखोगे, अपने एजुकेशन के लिए रखोगे, अपने शौक के लिए रखोगे। मैंने पैसे कमाने के लिए यही तो बोला, मैंने